तो इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया और आधा किलो ही चावल का इस्तेमाल करूंगी। आधा किलो चिकन और आधा किलो चावल के साथ मैं ये तमाम रेसिपी रेडी करके आपको बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले हाफ कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। हाफ कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद मिक्स साबुत गरम मसाला जो है वो आपने ऐड कर देना है, जिसमें तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा है, लौंग और काली मिर्चें हैं। तमाम मसाले ऐड करने के बाद जैसे इसका आपको हल्की सी खुशबू आने लगे कुकिंग ऑयल के अंदर, तो आपने 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर चिकन भी ऐड कर देंगे और चिकन की हम लहसुन अदरक और साबुत गरम मसाले के साथ इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाए। डार्क थोड़ा गोल्डन सा जो कलर होता है ना चिकन का, वो आ जाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे चिकन की एक महसूस स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और खाने में आपको ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा वेट करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसकी हम करेंगे अच्छी सी बुनाई। इसकी बुनाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है। यहाँ पे स्टेज पे आपने 4 अदद छोटे साइज़ के टमाटर लेने हैं। 4 अदद छोटे साइज़ के टमाटर हम लेंगे और बारीक कट करके वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो है लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने इसको ग्रीन चिली के साथ ट्राई किया। मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी 8 से 10 अदद और उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। सिंपल आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट बना लें, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के तो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना लें। तो 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये बड़ी वाली सब्ज़ मिर्चें थी, वो जो बारीक सब्ज़ मिर्च होती है ना जो बहुत तीखी होती है, वो वाली मैंने नहीं डाली थी। जो बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च होती है ना, थोड़ी सी जो कम उसका मिर्च जो होती है वो थोड़ी कम होती है, वो मैंने ऐड की थी। 2 खाने के चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद एक दफ़ा फिर हमने सब्ज़ मिर्चों के साथ और टमाटर के साथ इसकी अच्छी से बुनाई करनी है। यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। मेरे पास तकरीबन आधा किलो चावल है, जिनकी मिकदार है 2 ग्लास के करीब। तो उस हिसाब से मैं इसके अंदर अभी 2 चाय वाले चम्मच जो है वो नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे, हल्दी डालूंगी 1 चाय का चम्मच इसके अंदर। हल्दी 1 चाय का चम्मच जो है वो बिल्कुल मुनासिब मिकदार रहेगी इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच हल्दी मैंने ऐड किया। उसके बाद अगेन हम इसकी 3 देर तक बुनाई करेंगे कि टमाटर जो है वो मुकम्मल तौर पे इसके अंदर जो है वो अच्छा से कुक हो जाना चाहिए चिकन के अंदर। ये देखें टमाटर फुली जब कुक हो गया ना, तो आपके पास आधा किलो चिकन है और आधा किलो आपके पास राइस है, तो उस हिसाब से दही की मिकदार भी आप आधा किलो रखेंगे और आधा किलो दही की मिकदार बिल्कुल मुनासिब इसके अंदर रहेगी। आधा किलो दही डालने के बाद बस 5 से 10 मिनट हम यहाँ पे दही के साथ चिकन को कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हमने इसको कुक नहीं करना। और जैसे ही 10 से 15 मिनट गुजरे थे, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था और दही का पानी जो है 50% अभी कम हुआ था। तो मैंने इसके अंदर 3 ग्लास पानी ऐड किया था। वैसे तो 2 ग्लास चावल है तो 4 ग्लास पानी जाएगा ना, लेकिन मैंने 3 ग्लास पानी ऐड किया था क्योंकि इसके अंदर दही का भी पानी था चिकन के अंदर। तो इस हिसाब से चिकन दही के हिसाब से मैंने फिर इतना ही पानी रखा था। उसके बाद मैंने चावल ऐड कर दिए थे। चावल ऐड करने के बाद जैसे फाइनली आपके ये स्टेज आए ना, जैसे थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया, 80 से 90% पानी जो है वो कम हो चुका, तो यहाँ पे आपने धनिया और पुदीना ऐड कर देना। उसके बाद सिंधी बिरयानी मसाला आपने ऐड करना है। सिंधी बिरयानी मसाला मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई सा भी डाल दें। मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच लास्ट पे बिरयानी मसाला डाला था स्टेज पे, यहाँ पे दम के ऊपर। उसके बाद 5 से 7 मिनट मैंने इसको दम के ऊपर रखा था। चावल के अंदर एक ही कनी थी तो इसलिए। फाइनली ट्रस्ट में ये बहुत अमेजिंग बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। ट्राई कीजिएगा और एक ऐसी रेसिपी है जो कि आपको और आपकी फैमिली को पसंद आएगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया, ये लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। और कढ़ाई जब भी लोहे की कढ़ाई में बनाई जाए तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया। 1 कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद मैंने 1 कप पानी लिया था। उसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। तो 1 कप पानी और 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है और 1 कप कुकिंग ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ें डालने के बाद 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। अभी यहाँ पे 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगे कि नमक कम या ज़्यादा, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चिकन ऐड कर दूंगी। तो इसके अंदर हम 1 किलो के करीब चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 किलो के चिकन के साथ मैं ये तमाम रेसिपी जो है वो रेडी करूँगी।
अब हमने क्या करना है कि ये 3 चीज़ें जो भी हमने यहाँ पे ऐड की हैं, लहसुन अदरक, 1 कप पानी और कुकिंग ऑयल, तमाम चीज़ों के अंदर चिकन को डालने के बाद इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इस स्टेज पे आपने इसके अंदर डालनी है अदरक जूलियन कट की हुई, बारीक जूलियन कट की हुई हमने अदरक इसके अंदर डालनी है। लंबाई के साइज में बारीक कट करके आप ऐड कर दें। उसके बाद 8 से 10 सब्ज मिर्चें, 8 से 10 सब्ज मिर्चें और बारीक आपने कट कर लेनी है, जितनी बारीक आप कट कर सके। और उसके बाद जूलियन कट की हुई, बारीक कट की हुई अदरक इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब 5 से 7 मिनट जब आपने दो अदरक और सब्ज मिर्चों के साथ अपने अच्छे से भुनाई कर ली है ना, तो इसके अंदर आधा किलो दही जाएगा। 1 किलो चिकन है तो आधा किलो दही की मिकदार बिल्कुल मुनासिब रहेगी। आधा किलो मैंने दही ऐड किया। अब दही का पानी आपने वेट करना है कि 15 मिनट तक आप 50% आपका जो दही का पानी है ना वो खत्म हो जाना चाहिए। 50% जैसे आपके दही का पानी खत्म होगा तो हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। इसके अंदर बहुत कम मसालों के साथ ये बनाई जाती है। 1 चाय का चम्मच जाएगा काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा जीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच जाएगा सफेद मिर्च का पाउडर। 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च का पाउडर, सफेद मिर्च का पाउडर और इसके बाद जीरा पाउडर। 3 चीजें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 चीजें ऐड करने के बाद आपने इसको ढक्कन के साथ कवर नहीं करना, ऐसे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से कुक होने देना है कि तमाम मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएं और कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने लगे। जैसे कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने लगेगा फाइनली कुछ इस तरह, तो हमने तमाम कुकिंग ऑयल को निकाल लेना है। जितना कुकिंग ऑयल हमने डाला था वो तमाम कुकिंग ऑयल हम निकाल देंगे, क्योंकि लास्ट स्टेज में हमने इसके अंदर मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करना है। अगर मिल्क क्रीम के साथ ये कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर रहेगा तो आपको कढ़ाई का कोई टेस्ट नहीं आएगा, बल्कि आपको कुकिंग ऑयल का ही टेस्ट आएगा। तो इसलिए इस स्टेज पे यहाँ पे कुकिंग ऑयल को निकालना बहुत जरूरी है। तमाम कुकिंग ऑयल हम निकाल लेंगे। कुकिंग ऑयल निकालने के बाद यहाँ पे मैं मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करूंगी। 1 किलो चिकन के हिसाब से आपको बता रही हूँ, 5 खाने के चम्मच आप मिल्क क्रीम का इस्तेमाल कर लें। 5 खाने के चम्मच आप मिल्क क्रीम का इस्तेमाल कर लें, ये बिल्कुल एक मुनासिब मिकदार होगी। उसके बाद फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने मिल्क क्रीम का जो कच्चा पान होता है ना उसको खत्म करने के लिए 5 से 7 मिनट आपने पकाना है। मिल्क क्रीम को कभी भी ज्यादा नहीं पकाया जाता। 5 से 7 मिनट बिल्कुल एक मुनासिब टाइमिंग होगी इसको पकाने की। तो हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। फाइनली ये कुछ इस तरह रेडी हो जाएगी। ये बिल्कुल इसकी लास्ट स्टेज है। बहुत ही मजेदार बनी थी, मैंने लंच में इसको ट्राई किया था और आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।